मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग यहाँ किसी खास मकसद के लिए आए हैं? क्या अपनों से मिलने के लिए किसी खास मकसद की जरूरत होती है? देखो मुनीर बेटा, तुमने अस्मा को मना कर दिया हमसे मिलने से, तो बस हमने सोचा हम ही मिल आते हैं उससे जाकर। आप लोग 1000 बार आए, आप सबका अपना घर तो है। घर भी अपना है, तुम सब भी हमारे अपने ही हो। फिर अस्मा पर पाबंदी क्यों कि वो हमसे मिले नहीं? तो मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक, आप सब लोग यहाँ अदालत लगाने आए, बल्कि आए नहीं बुलाए गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है मुनीर, खामखा बेचारी अस्मा पर इल्जाम मत लगाओ, इसने हमें नहीं बुलाया। तुम्हें क्या लगता है हम सब अंधे हैं? हमें नजर नहीं आ रहा कि तुमने अस्मा पर किस तरह पाबंदी लगा दी है कि वो हमसे मिले नहीं? अस्मा को किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं, अगर इसका फैसला मैंने किया है तो इसमें परेशानी की क्या बात है? आप सब लोग आए बैठे, मैंने रोका कभी आप सबको? हमेशा खुशामदीद कहा है और दिल से कहा है। बड़ी नवाजिश, हम तो यहाँ चले आएंगे, लेकिन अस्मा भी तो आएगी ना हमसे मिलने। जहां साइम की आमद मुतवक्का होगी वहां अस्मा नहीं जाएगी। पर क्यों? आखिर अस्मा का कसूर क्या है? देखो मुनीर, साइम के अमल की वजह से हम सब शर्मिंदा हैं, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि उसे छूत की बीमारी लग गई कि वो जिससे भी मिले वो बीमारी उन्हें लग जाए, अस्मा को लग जाए। ऐसा ही है, इंसान जिन लोगों की सोहबत में रहता है वैसा ही बन जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरे बीवी और बच्चे भी ऐसे शख्स से दूर रहें। देखो मुनीर बेटा, हम सब मान रहे हैं ना कि साइम से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन इसकी सजा बेचारी अस्मा को मिले ये तो मुनासिब बात नहीं है ना। फैसला मुनासिब हो या गैर मुनासिब हो, लेकिन मेरा फैसला अटल है। जिस घर में साइम का गुजर होगा वहां अस्मा और मेरे बच्चे नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आप लोग साइम से अपना रिश्ता तोड़ देते हैं तो फिर बिला झिझक अस्मा आपके घर आ और जा सकती है। कैसी बातें कर रहे हो मुनीर? आखिर क्या हो गया है तुम्हें? देखो, खून के रिश्ते जो होते हैं ना वो इतनी आसानी से टूटे नहीं जाते। जिस तरह साइम हमारा है उसी तरह अस्मा भी हमारी है, और एक के लिए हम किसी दूसरे को नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते तो यहां बैठकर अपना वक्त जाया मत करें, बेशक वापस लौट जाए, क्योंकि मेरा फैसला अटल है। मुनीर भाई, जो कुछ हुआ मैं आपसे उसके लिए माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज आप अस्मा आपी को तो कुछ मत कहें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की दहलीज पार करने की? मुनीर भाई, मैं आपको समझाने आया हूं। तुम समझाओगे मुझे? तुम जैसा इंसान जो घर की मौसी को नहीं छोड़ता मुझे समझाने आया है? मुनीर प्लीज प्लीज चुप हो जाए। तुम्हें आने को किसने कहा था? कहेगा कौन? पूरा खानदान एक गुनहगार का सपोर्टर बन के आया है। मुनीर प्लीज चुप कर जाए। चुप हो जाऊं? मैं चुप हो जाऊं? अपने लगते सख्तों को बुलाकर मुझे चुप करवा रही हो? जाओ अंदर। मुनीर प्लीज चुप कर जाए, प्लीज जाओ अंदर, वरना अभी के अभी तलाक दे दूंगा। दफा हो जाओ और निकल जाओ मेरे घर से। अस्मा, 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 ये क्या कर रही है? अस्मा, ये क्या कर रही है तेरी बच्ची? तो घर उसके हवाले ना करती तो और क्या करती मम्मा? आप मुझे इल्जाम दे रही हैं? और नहीं तो क्या, तुम्हें इल्जाम दे रही है। सब गलती तुम्हारी है, तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। इतना दिल था साइम के साथ वक्त गुजारने का, लेकिन ये फोन ही नहीं उठा रहा है।
क्या मुसीबत है? क्यों बार बार फोन कर रही हो? जब कॉल काट रहा हूं तो समझ जाओ ना, बात नहीं हो सकती अभी। साइम, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्यों फोन किया है? वो मैं घर पे अकेली हूँ और मुझे बहुत डर। वजह से मेरी बहन इस कंडीशन में पहुंची है। अगर उसको कुछ हुआ ना, मैं घर आके तुम्हारा सारा डर निकाल दूंगा, समझी? अब दोबारा फोन मत करना। बहन, मैं मेरी वजह से किस हाल में पहुंच गए? यमुना, मामा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, बस तुम टेंशन मत लो। वहाँ पर है ना सब मामा का ख्याल रखने के लिए। वैसे ये सब ना बाबा के गुस्से की वजह से ही हुआ है। उस दिन मामा बहुत अपसेट थी ना। बस इंशाल्लाह मामा जल्दी से घर वापस आ जाए। अब मामा घर आएंगी तो मैं उनको बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी। वैसे तुम्हें चोट लगी थी ना, अब कैसी है? अब तो ठीक हो गई। मामा ने मेरा बहुत ख्याल रखा था, काश हमने भी उनका ख्याल रखा होता। अब रख लेना, इसमें दिल छोटा करने वाली कौन सी बात। मामा, मैं दादी को बता के आता हूँ हमें वहाँ पे कितना मजा आया और खाना कितनी प्यारी लग रही थी, है ना? आप जाओ। मामा। जी जान, क्या हुआ? मामा, दादी तो अपने कमरे में है ही नहीं। कमरे में नहीं है? चलो आप जाओ, चेंज करो, मैं देखती हूँ। क्या मीरा की कॉल, इस बेचारी को तो बताना ही भूल गई मैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। वो अम्मी आपकी तरफ आई हुई है, घर पे नहीं है, तो मैं सोचा आपको कॉल करके पूछ लूं। तुम्हें सहर ने नहीं बताया अम्मी के जाने का? मैंने उससे पूछा नहीं। चलो कोई नहीं, साइम हॉस्पिटल से अम्मी को लेके निकल चुका है, पहुंचने ही वाला होगा। हम भी अभी घर पहुंचे। सॉरी, हॉस्पिटल? उनकी तबीयत ठीक है? वो ठीक है? हाँ हाँ, अम्मी की तबीयत तो ठीक है। हॉस्पिटल तो हम अस्मा को लेके गए थे। खैरियत? अस्मा आपी को क्या हुआ? मेरे भाई से ये उम्मीद नहीं थी भाभी, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। छोड़ो मीरा, तुम भी क्या बात कर रही हो? यहाँ ऐसा कौन है जो उम्मीद पे पूरा उतरा हो? आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं, मैं भी आ जाती। मेरा सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हम सब घबरा गए थे, और फिर अम्मी ने भी मना किया था कि समन के ससुराल वाले पहली दफा आ रहे हैं, मत बताना। अब बस मापी कैसी है? वो ठीक है? मामा, अब आप कैसे फील कर रही हैं? मैं ठीक हूँ, आप लोग परेशान मत हो। आप लोग मम्मा का ख्याल रखो, मैं मम्मा के लिए कुछ खाने के लिए लेके आता। मुझे जरूरत नहीं है किसी चीज की। दवाइयां भी तो खानी है अस्मा। आप जहमत मत करें। मैं दवाई लेकर आता। तुम लोगों ने खाना खाया? आपने नहीं खाया तो हम कैसे खा लेते? मैं खाना लेकर आता।
अम्मी अब ठीक है? मैं ठीक हूँ बेटा। भाभी को फोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि हुआ क्या है। अब मुझे इत्तला तो कर देती। क्या इत्तला कर देती मैं? कोई खुशी की खबर थी जो इत्तला कर देती? तुम खामखा परेशान हो जाती। कैसी कैसी मुश्किलात ने हमारी जिंदगी को घेर लिया है मीरा। क्या करें? अम्मी अब रोएं तो मत। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मुनीर ने बहुत बुरा सलूक किया मेरी बच्ची के साथ। उसको तलाक तक की धमकी दे दी। जाहिर है कि जज्बात में आके उसने अपने साथ वो जुल्म कर लिया। डॉक्टर्स ने कहा है ना कि वो ठीक हो जाएंगे। चलिए आप फिक्र मत करें। कैसी नजर खा गई मेरे हंसते बसते घर को मीरा। किसकी नजर लग गई है? किसकी नजर लग गई? अच्छा अम्मी आओ, आए आप आराम करें। अरे आ गए आप। खाना तैयार है, खाना लगा दूं? क्यों बार बार मेरे सामने आ जाती हो तुम? तुम्हारी वजह से पहले ही काफी जिल्लत उठा चुका हूं मैं। मेरी फैमिली का हर फर्द जिस परेशानी में से गुजर रहा है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। हम ये क्या कह रहे हैं आप? आखिर मैंने किया क्या है? मेरी तरफ पहले कदम आपने बढ़ाया था, मैंने नहीं। दिमाग खराब हो गया था मेरा। भूल गया था मैं कि सबका असर मेरी नस्लों पर भी पड़ेगा। साइम, अभी आप बहुत गुस्से में हैं। एक काम करें, आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रहने दो तुम, दूर हो जाओ ना मेरी नजरों से। नफरत है मुझे तुमसे। अगर मेरा बच्चा तुम्हारे पास ना होता ना, धक्के दे के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देता मैं। तो आ गया अब यकीन मेरी मोहब्बत का? हाँ, अब आ गया। तो इसका मतलब है जनाब कि आपको पहले यकीन नहीं था हमारी मोहब्बत का, सिर्फ बस ज़बान से इकरार किया जाता था। कह सकते हैं। ओह, यकीन पहले भी था, लेकिन अब तुम्हारे नाम की अंगूठी पहनकर यकीन गहरा हो गया। ओहो। नहीं नहीं नहीं। अच्छा एक बात सुनो। सुनाओ। कल तक तो तुम कह रहे थे कि तुम अपनी आपी की शादी से पहले हमारी शादी की बात नहीं कर सकते। अब देखो हमारी मंगनी भी हो गई, तो हमारी अम्मी ने तो बल्कि शादी की डेट भी फिक्स करने के लिए कहा है। ये एकदम अचानक सब कुछ कैसे किया? यार समन, सोचा तो मैंने भी यही था कि दोनों बहनों की शादी के बाद हम दोनों की शादी की बात करूंगा, लेकिन अम्मी ने खुद फरा की शादी की बात करके मुझे मौका दिया और देखो हमारी बात पक्की हो गई। ये सब इतना आसान नहीं था तुम्हारे लिए, मुझे अंदाजा है हमजा। मैं तुम्हारे लिए किसी भी नामुमकिन चीज को मुमकिन बना सकता हूँ और बदले में तुमसे भी यही चाहता हूँ। इंशाल्लाह हर मुकाम पर अपने साथ पाओगे। इंशाल्लाह, और इससे ज्यादा चाहिए भी कुछ नहीं। तुम जैसा इंसान जो घर की मौसी को नहीं छोड़ता मुझे समझाने आया है? जाओ अंदर, वरना अभी के अभी तलाक दे दूंगा। मैं कितना बुरा हूं, मेरी वजह से सबकी जिंदगी मुतासिर हो गई। ये क्या हो गया मुझसे? कैसे सब पहले की तरह ठीक कर दूं?
मत करे ना फिक्र। करो असमापी से मिलने जाएंगे और मैं मुनीर भाई से खुद बात करूंगी। वो तुम्हारी भी नहीं सुनेगा बेटा। हम सब ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने वाला होता तो इतनी बड़ी बात करता क्या। अच्छा चले, आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ ठीक होने के आस में मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। अम्मी अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत करें। आपके बगैर हम क्या करेंगे। चले, अब मैंने आपको दवाई दी है, आप सोने की कोशिश करें, सुबह उठेंगे तो यू विल फील फ्रेश। मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम हसन के पास जाओ अकेला। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बता दीजिएगा। आप ठीक है ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। किसी चीज की जरूरत हो तो बताइए। हाँ बेटा फिक्र नहीं करो, तुम जाओ। अगर मेरा बच्चा तुम्हारे पास ना होता ना, धक्के दे के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देता मैं। मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहा है। और अगर मीरा का दूसरा बच्चा पैदा हो गया तो मेरे बच्चे की तो जरा परवाह नहीं होगी। नहीं मीरा, मैं तुम्हारा दूसरा बच्चा इस दुनिया में आने ही नहीं दूंगी। उसके लिए भले मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अम्मा, अम्मा, अम्मा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। पड़ोस में गई है, सुबह से किसी से फोन पे बातें कर रही थी, फिर बगैर बताए चली गई पड़ोस में। तू तो गई थी बताए बगैर गई है, तो तुझे कैसे पता चला? जब वो गई थी तो मैंने बाहर निकल के देखा था ना। अच्छा, तो अब तूने अम्मा की जासूसी भी शुरू कर दी। ते भाव क्यों खा रहे तू? फिक्र थी जब भी मैं बाहर गई थी, वरना मुझे क्या पड़ी है। अच्छा बस बस, मुंह ना बना। थका आ रहा आया हूं मैं, लड़ने की हिम्मत नहीं है। खैर एक बात बता, तेरी सैर से बात हुई क्या? जब से वो बड़ी घर की मालकिन बनी है हमें तो भूल ही गई। बैठी होगी अपने बड़े से घर में, ऐसे ठंडी ठंडी हवा खा रही होगी। मैंने एसी का क्या कहा, वो तो जैसे गायब ही हो गई। तो तू कॉल कर लेना। पैसे नहीं है मेरे फोन में, 4 दिन पहले दिलवाए थे तूने, कब तक चलते? अच्छा अच्छा ठीक है, डलवा दूंगा तुझे मैं। चाय पिला दे, अब जा। मैं लाती हूँ, तू हाथ मुंह धो ले। सब कुछ एकदम से कितना बदल गया है। एक शख्स की गलती ने हम सबको कैसे दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया।
अस्मा आपी ने ऐसी हरकत की, उन जैसी बंदी अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता था। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरे मुकाबले एक मासी आकर खड़ी हो जाएगी, जिसे अपने सामने देखकर अपना ज़ब्त आजमाना होगा। कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे, दिल के गमों से हम कैसे उभरे। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा, मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। अच्छा बच्चों, बस अब आप लोग अपने कमरे में जाओ, सोने की तैयारी करो, सुबह स्कूल भी जाना है ना। मामा, क्या आज मैं आपके पास सो जाऊं? वैसे भी आपकी तबीयत खराब है ना। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो। ओके? मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप लोग अपने कमरे में जाइए, मैं हूं ना मामा का ख्याल रखने के लिए। ओके मामा, अब अपना हाथ ज्यादा मूव मत करिएगा। बिल्कुल मूव नहीं करूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अस्मा, मैं सोना चाहती हूँ, आप लाइट बंद कर दें। मेरा बिल्कुल दिल नहीं जा रहा, खामखा लेकर आ गई तो मुझे यहाँ। अम्मी बस थोड़ा सा खा लें, आपको अपनी दवाई भी तो लेनी है। बस बेटा तुम मुझे अस्मा के घर ड्रॉप कर दो, मैं अपनी बच्ची को देख लूंगी तो मुझे सुकून आ जाएगा। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। मैं लेके चलता हूँ ना आप लोगों को। सायम, खुदा के लिए तुमने जो कुछ किया है ना, उसके बाद बस तुम हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। अमीर, जो भी मुनीर भाई और आप ही का मसला है वो मेरी वजह से है ना। मैं जाके मुनीर भाई से बात करूंगा, माफी मांगूंगा, उनसे समझा लूंगा उन्हें मैं। तुम समझा दोगे? तुम्हारे समझाने बुझाने का नतीजा देख लिया ना हम लोगों ने। मना किया था तुम्हें वहां जाने से, लेकिन तुम गए, फिर भी गए। नतीजा क्या हुआ? मुनीर तुम्हें देख के आप में से बाहर हो गया। मेरी बच्ची ने इंतहाई कदम उठा लिया। बस बख्श दो हमें, मजीद इम्तिहान में मत डालो। अम्मी प्लीज ले जाए ना मुझे अपने साथ। मैं बता रहा हूं आपको, मैं मुनीर भाई से खुद माफी मांगूंगा, मना लूंगा उनको मैं। प्लीज आप लोग ये सलूक तो ना करें मेरे साथ। हाँ, मैं अपना बैग लेके आई। सुनो, तुम आज भी वही मंजर देख रही थी? क्यों? ऐसी क्या खास बात है उस मंजर में? आज भी वही शोर, वही अफरा तफरी। फर्क मंजर में नहीं, हमारे अंदर होता है हमजा। कल वो शोर मुझे अपने अंदर के शोर जैसा लग रहा, और आज? लेकिन आज वो मंजर, वो शोर मुझे बुरा नहीं लग रहा था।
क्योंकि आज मेरे ख्यालात पहले की तरह दिलशिकन नहीं थे, खुशगवार है। देखो मुझे मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन आज ऐसी क्या बात हो गई? हमजा, इसे रिंग ने सिर्फ मेरी उंगली में ही जगह नहीं बनाई है, बल्कि इसने मेरे ख्यालात पर भी अच्छा असर डाला है। मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। वो कहते हैं ना, सारे मौसम दिल के मौसम, बस वही हाल मेरा है। आया, तुम तो शायर हो गई भाई। सो क्यूट। आखिरकार तुमने उसे चुपके रिंग पहनाई दी। एक्सक्यूजिंग मैम, छुपके नहीं, बाकायदा अम्मी को लेके गया था और फिर रिंग पहनाई है। बड़े छुपे रुस्तम निकले भाई तुम दोनों। पूरे ऑफिस में किसी को भिनक तक नहीं लगने दी। अब ट्रीट तो बनती है। बिल्कुल मैम, श्योर। लेकिन पहले मैं सबको बता तो दूं, फिर वापस आके लेती हूँ। नहीं यार, मेरा क्यों कर रही हो ये सब कुछ मीरा? तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हें पता है ये चीजें। कम से कम अपना नहीं तो हमारे होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो। आपने हम सबका बहुत ख्याल कर लिया था जो आपने वो हरकत की थी। मेरा एक गलती के पीछे मुझे कितनी बार माफिया मांगनी पड़ेगी। मत मांगे आप माफी। आपकी माफी मांगने से कुछ बदलने नहीं वाला साइम। अगर मुझे आपकी बेवफाई पे इतना सा भी शक होता तो मैं कभी ना सोचती कि मैं इस दुनिया में एक और बच्चे को लाऊं। मैं नहीं चाहती कि मेरी जात से आपको कोई भी सुख पहुंचे। अब बस मेरा दिल चाहता है कि मैं हर वो काम करूं जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। प्लीज मुझे काम करने दें। कहाँ चले आप? ये लीजिए, जूस पी लीजिए। नहीं भाई, रख दो। दिखाएं। शुक्र है आपका बुखार तो उतरा। दवा खा के थोड़ा और आराम करेंगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आराम करने का वक्त कहाँ है? एक काम करोगी मेरा? जरा कपड़े निकाल लो। आप ऑफिस जा रहे हैं? अरे नहीं भाई, ऑफिस जाने की तो हिम्मत ही नहीं है। तो फिर कहाँ जा रहे हैं? वो मैं सोच रहा था कि अस्मा के यहाँ एक चक्कर लगा लूं। कल रात अस्पताल में बदमज़गी ना हो इसलिए वहां से तो चले आए, लेकिन एक बार जाकर मिल लेना चाहिए ना। कहीं मुनीर ने उसे कुछ और ना कह दिया हो। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। मैं तो कहती हूँ कि आप अस्मा से फोन पे बात कर लेना। नहीं, अच्छा नहीं लगता, मुझे वहां जाना चाहिए। अच्छा, तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं इस हालत में आपको अकेले तो नहीं भेजूंगी। अरे तुम कैसे चलोगी? तो मेरा मतलब है फिजा का क्या होगा? वैन वाले को फोन कर दूंगी ना, ड्राइवर मेरी अम्मी के घर पे छोड़ देगा उसे। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी से कपड़े तो निकाल लो। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रखो ये सब, हो जाएगा काम। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक हूँ मैं। अस्मा, मैं माफी चाहता हूँ। जो कल हुआ वो नहीं होना चाहिए। क्या हुआ था कल? कुछ भी तो नहीं हुआ था। बस आपने मेरी सालों की वफादारी पर तलाक का चाबुक मारा था, वो भी किसी और के गुनाह के बदले। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात। शर्मिंदा तो मैं हूँ अपने आप से। जज्बाती हो गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। कल जो आपने सबके सामने मेरी वफादारी का सिला दिया था ना, उसके बाद मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। अस्मा,
कैसे हर वक्त उस मीरा के आगे पीछे घूमते रहते हैं और वो मैडम हर वक्त इन्हें बातें सुनाती रहती है। समीना, अच्छा हुआ तूने फोन कर लिया, तेरी बहुत याद आ रही थी। याद आ रही थी तो खुद फोन कर लेती, तेरे पास कौन सा बैलेंस की कमी है? तुझे क्या हुआ है? तू इतना क्यों तपी हुई है? एक काम कहा था मैंने तुझसे, अभी तक नहीं किया तूने। क्या बने मेरे एसी का? अच्छा, तो इस बात पे मुंह बना हुआ है? नहीं नहीं, तुझसे कहा है फिर भी नहीं किया तूने, लेकिन मैं मुंह नहीं बना सकती इस बात पे। समीना, तुझे और अब्बा को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं यहाँ पे ऐश कर रही हूँ, आराम से रह रही हूँ? तू जानती है इतनी मुश्किल से मैंने अब्बा की लाई हुई मुसीबत से जान छुड़वाई और अब तू मुंह बिगाड़ कर बैठी है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कोई मेरा है भी या नहीं। किसको दुख बताऊं अपना? क्या हुआ है तुझे? तुझे जो चाहिए था वो मिल गया है ना। साइम अब तेरा है। साइम क्या खाक मेरा हो गया? उनके दिल में तो अभी भी वो मीरा है। हाँ तो निकाल दे मीरा को उसके दिल से। कैसे कैसे निकालूं? जब भी कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि साइम नाराज हो जाते हैं। रात को भी उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई और इसके साथ साथ ये भी कह दिया कि मुझे सिर्फ इस बच्चे की वजह से बर्दाश्त करें। समीना, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं बच्चे के बाद साइम मुझे घर से ना निकाल दें। ऐसा नहीं होगा, इस तरह से वो तुझे घर से नहीं निकाल सकता, तू परेशान ना हो। मीरा और उसके बच्चे के सामने मेरी और मेरे बच्चे की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। उस घर में तेरी ही अहमियत होगी, बस मैं जैसा बोलती हूँ तू वैसा ही करती जा। मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं करनी, पक्का काम करना। कैसी हो मेरी जान? रात आराम से गुजरी? ठीक हूँ। अस्मा, तबीयत कैसी है? ठीक हूँ भाभी। वैसे ये मुनीर कहाँ चले गए? शायद अपने कमरे में हो भाई। मुझे मुनीर भाई से बात करनी। वो तुमसे कोई बात नहीं करेंगे, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप ही, मैं मुनीर भाई से मिलके कहना चाहता हूँ कि वो मेरे किए की सजा आपको ना दे। तुम्हारे कहने से उनकी सोच नहीं बदलेगी। वैसे साइम ठीक कह रहा है अस्मा। अब देखो ना, कम से कम मुनीर को हमसे मिल तो लेना चाहिए। जब साइम माफी मांगने के लिए तैयार है तो मुनीर को भी बड़ा दिल रखना चाहिए ना। भाई वो आपसे कोई बात नहीं करेंगे, उनके यहाँ लचक नहीं है। होती ना तो इस तरह आप सबको यहाँ छोड़ के कमरे में ना बंद हो जाओ। आप लोग प्लीज उनसे कुछ मत कहें। उससे मैं आके अगर उन्होंने मुझे तलाक दे दी ना तो मैं कहाँ जाऊंगी बच्चों को लेकर। आप लोग प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। देखा तुमने मुनीर का एटीट्यूड? कमरे से बाहर ही नहीं आया वो। ये भी ख्याल नहीं कि घर में मेहमान आए हुए हैं। आप ही भी बहुत स्ट्रेस नजर आ रही थी।
अरे बेटा, हम तो सारी जिंदगी अब शर्मिंदा ही रहेंगे, किसी को मुंह दिखाने के लायक थोड़ी रहे हैं। अम्मी ऐसी बातें मत करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो तबीयत ठीक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा? नहीं अम्मी, नाउम्मीद नहीं होते। मुनीर भाई एक ना एक दिन ठीक हो जाएंगे। पता है मीरा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा। अम्मी मैं जरा हसन को जाके देख लूं, उसके बाद हॉस्पिटल भी जाना है। नहीं बेटा, मैं अभी अपने कमरे में जाने वाली हूँ, उसको मेरे पास भेज देना, तुम आराम से तैयार होके हॉस्पिटल जाओ। खुदा